अल राहत टीवी। देखती आंखों सुनते कानों, आप देख रहे हैं अल राहत टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं, ज़िला साहिवाल है, तहसील चिचावतनी है और तहसील चिचावतनी का एक शहर कस्सोवाल है, जिस जगह आज अंजुमन ताजरान कस्सोवाल का एक 75 सालों के अंदर एक तारीखी इलेक्शन हो रहा है। तो ये आप आवाम का हजूम देख रहे हैं। ये इलेक्शन ताजर बरादरी कस्सोवाल की तरफ से हो रहा है, जिसके अंदर कैंडिडेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कैंडिडेट के साथ भी बातचीत करें और जो वोटर हजरात हैं, जो सपोर्टर हजरात हैं, हम उनके साथ भी कोशिश करेंगे, उनकी राय भी लेंगे। इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन ये अंजुमन ताजरान अड्डा कस्सोवाल की जानिब से जो जीत का निशान होगा, एक की तरफ फुटबॉल का निशान है, इंतखाबी निशान, और दूसरी तरफ कलम और दवात है। तो कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाएंगे, किसने विन किया है, कौन जीता है, सदर की सीट पे किसने इलेक्शन को जीता है और जनरल सेक्रेटरी की सीट पे किसने इलेक्शन को जीता है। तो हमारे साथ कैंडिडेट भी मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये आप देख लें, ये सपोर्टर हजरात भी हैं, ये तमाम सपोर्टर हजरात हैं, दुकानदार ताजर बरादरी है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे सबकी राय लें, सबसे पूछें कि ये इलेक्शन करवाने का मकसद क्या और इस इलेक्शन से अड्डा कस्सोवाल शहर को क्या फ़ायदा होगा। तो हम कोशिश करेंगे, अवाम हमारे साथ मौजूद है तो हम लोगों से बात करें। तो आए हमारे साथ रहिएगा, हम लोगों से उनकी राय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, ये हमें सुनने को मिला है 75 सालों की तारीख के अंदर ये पहली दफ़ा इलेक्शन हो रहा है, तो आप हमें ये बताएं इस इलेक्शन से शहर को क्या फ़ायदा होगा, ताजर बरादरी को क्या फ़ायदा होगा और दुकानदार हजरात को क्या फ़ायदा होगा। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों को अपने हकूक़ की अवेयरनेस मिलेगी, लोगों को इसकी तरफ रग़बत मिलेगी कि हम किसी को मुंतखब करेंगे, वो हमारे मसाइल हल करेगा। शहर की कोई सफाई सुथराई का बाकायदा इंतज़ाम नहीं है, दुकानदारों को आगे कूड़ा करकट पड़ा रहता है, लोगों के गन मैन के सिक्योरिटी के मसाइल हैं, शहर की लोगों की चोरी और डकैती वारदातें होती हैं। जब वो अपना मुंतखब नुमाइंदा चुनेंगे तो उससे जो शहर के मसाइल हैं, दुकानदारों के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, दुकानदार को आपस में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से खुश भी हल होंगे और अपने मसाइल अपने मुंतखब सदर और जनसैटी के पास लेके जा सकें। तो आपको क्या लगता है इस वक्त किसका पलड़ा भारी है? कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन अपना फैसला भी सुनाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है, कलम दवात विन करेगी या फिर फुटबॉल विन करेगा? क्योंकि मैं तो फुटबॉल को सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं तो फुटबॉल का कहूँगा, फुटबॉल अल्लाह करे इंशाल्लाह विन करेगा। हालात भी सारा दिन पोलिंग भी अच्छी रही है, पुरअमन पोलिंग रही है। हम इसमें इलेक्शन कमीशन को भी बड़ा खराज तहसीन पेश करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िम्मेदाराना अंदाज से, बहुत ही अच्छे अंदाज से इलेक्शन को सर अंजाम दिया। अमन अमान में दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी अच्छा तामल किया, अमन बरकरार रहा और हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह नतीजे तक भी अमन बरकरार रहे। और क्योंकि फुटबॉल का सारा दिन रश रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि फुटबॉल इंशाअल्लाह विन करेगा। तो ताजर बरादरी का क्या राय थी, कौन विन करे, कौन ऊपर वाली सीट पे आए, कौन अपने सर के ऊपर ताज सजाएगा, कौन जीतेगा, फुटबॉल या कलम दवात? नहीं, इसमें तो नहीं, फिर जब इलेक्शन ही हो गया, क्योंकि ताजर तो कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। इलेक्शन का मतलब ही कि लोगों को हक दिए जाए, आम लोगों को, आम जो दुकानदार छोटे फट्टे लगा के बैठे हैं, रेडी बान है, छोटा ताजर है। क्योंकि पहले ये नहीं होता था, कस्सोवाल की तारीख में पहले दफा हुआ कि आम छोटे ताजरों को हकूक दिए गए। अब उनकी मर्जी, उन्होंने किसको सेलेक्ट किया ये तो वो जाने। आपने सुना ये थे फुटबॉल के सपोर्टर भी थे और सपोर्टरान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कलम दवात के भी हैं और फुटबॉल पे भी ठप्पा लगाने वाले हैं। तो इन्होंने बताया कि 75 साल की तारीख में ये अड्डा कस्सोवाल के अंदर पहली दफ़ा इलेक्शन जो कि हुए। हमारे साथ वोटर हजरात भी, सपोर्टर हजरात भी, आवाम का काफ़ी ज़्यादा गफीर जो हमारे साथ मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि ताजर बरादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं, तमाशाई भी हैं, तमाशाई का मतलब वो होता है जिनके वोट नहीं थे लेकिन फिर भी कुछ की सपोर्ट फुटबॉल के साथ, कुछ की सपोर्ट कलम दवात के साथ। तो हमारे साथ ये काफ़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं सपोर्टर हजरात, तो हम कोशिश करते हैं इनसे पूछते हैं ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, ये माशाल्लाह बड़ा आवाम का गम जफीर है, तो बड़ी देर की बात है तो आपने देखा
ये कुछ हल्ला गुल्ला हमें महसूस हो रहा है, तो हम देखेंगे। मेरा कैमरामैन आपको कुछ आगे की तरफ लेकर आए तो हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या हुआ है। तो ये अभी तो जो है वो कलम दवात का पलड़ा भारी नजर आ रहा है हमें। तो ये कलम दवात है, देखें क्या होता है। हम कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की। आइए, मेरा कैमरामैन आपको आगे की तरफ लेकर आए। ये है कलम दवात ने विन किया जी। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये हैं जी कैंडिडेट जो कि कलम दवात की तरफ से थे, जो कि सदर की सीट के साथ गालबन हमें जो हल्ला गुल्ला नजर आ रहा है। अभी कंफर्म कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुंची, तो हम कोशिश करते हैं तो कंफर्म पूछने की कोशिश करते हैं क्या राय है। अभी तो हल्ला गुल्ला, अभी एक पार्टी की तरफ से हल्ला गुल्ला है और दूसरी तरफ से अभी हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हम कंफर्म करते हैं, अभी तो ये हल्ला गुल्ला हुआ है, तो दूसरी तरफ से भी हमारा अभी हमें कोई सुनने की आवाज़ नहीं मिली, क्योंकि ये इलेक्शन है, ये सिलसिला है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक पार्टी ये है, दूसरी पार्टी उस तरफ थी, तो कोशिश करते हैं, हम पूछते हैं कि क्या अभी ये फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से फाइनल फैसला था, या फिर ये अवाम का एक हजूम था, या अवाम का ये एक जोश व जज्बा था। ये जो कि फुटबॉल के जो नुमाइंदे मुंतखब हुए थे, ये वो बैठे हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं, अभी कुछ देर बाकी है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फैसला सामने नहीं आया। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सपोर्टर हजरात से भी कुछ बात कर लेते हैं। मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो माशाल्लाह बड़ा आवाम का जमे गफीर है, क्या लगता है कौन जीतेगा? कलम या दवात विन करेगी या फुटबॉल? इंशाल्लाह फुटबॉल विन करेगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त पल्ला किस साइड का भारी है, कलम दवात है या फुटबॉल है? नहीं, फुटबॉल जिंदाबाद, फुटबॉल। ये माशाल्लाह फुटबॉल के सपोर्टर हैं, तो हम लोगों की राय लेते हैं। लो जी, हाँ जी, ये भी फुटबॉल के हैं जी, हम इनसे भी पूछेंगे। आप ये बताएं, इस इलेक्शन से शहर को क्या फ़ायदा होगा, ताजर बरादरी को क्या फ़ायदा होगा, जो छोटे दुकानदार हैं, रेडी हजरात जो कि दुकानों के आगे स्टॉल लगा के बैठे हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? इनका फ़ायदा ये होगा कि एक छोटा जो रेडी बान है ना, जैसे मैं रेडी लगाता हूँ, मैं 5 साल से एक जगह पे लगा रहा हूँ, तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मगर मुझे कोई छेड़ेगा या मुझे कोई मसला होगा, मैं सदर या सेक्रेटरी के पास जाऊंगा कि मुझे ये मसला मेरा हल करो। और तो क्या आपने वोट कास्ट किया है या नहीं? किया। तो किस पे आपने मोहर लगाई? फुटबॉल। लो जी, ये भी फुटबॉल के सपोर्टर थे। हमें ज़्यादा पलड़ा इस दफ़ा जो है वो फुटबॉल का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमारी जितनों से भी बात हुई है वो फुटबॉल ही है। लेकिन अब हम आगे की तरफ जाते हैं, कोई कलम दवात का भी कोई ढूंढ लेते हैं कि उनका क्या सीन है, उनका क्या राय है। तो हमारे साथ रहिएगा। इस तरफ जो कि कलम दवात है, जोशो जज्बा काफ़ी ज़्यादा है, तमाशाइयों की भी, ताजर बरादरी की भी जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद है। तो हम कोशिश करते हैं कि कलम दवात का भी कुछ लोगों की सपोर्ट जो कि लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो सर, क्या अभी हतमी फैसला आया या नहीं आया? अभी तो सारे कह रहे हैं कि ओके की आवाज़ है। वैसे तो ओके की आवाज़ किसकी है, कलम दवात या फुटबॉल? की कलम तो लो जी, कलम दवात की अभी जो हमें रिपोर्ट मिली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट हमें हासिल नहीं हुई। लेकिन अभी जो सुनने को खबर मिली है वो यही मिली है कि कलम दवात का पलड़ा भारी है। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ लेकर चलते हैं। तो हम इस वक्त कोशिश करते हैं, जिस तरफ वोटर की जो कि गिनती हो रही है, हम आहिस्ता आहिस्ता ये देख लें, ये वो जो विन करेगा, ये ताज भी उसी के गले के अंदर, सर के ऊपर सजेगा और गलों के अंदर जो कि माला सजाई जाएंगी। तो ये हमारे साथ और भी तमाशाई सपोर्टर हजरात, ताजर बरादरी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कौन विन करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। फुटबॉल इंशाल्लाह। लो जी, ये भी फुटबॉल के सपोर्टर हैं। अभी तक हमें जो कलम दवात की एक ही जो कि हमें सपोर्टर मिला है, लेकिन उसने यही खबर दी है कि भाई कलम दवात विन कर चुका है। लेकिन अभी तक हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई नहीं सुनाया गया। हम कोशिश करते हैं दुकानदार हजरात से भी बात करने की, इन्होंने किस पे ठप्पा लगाया, कलम दवात या फुटबॉल पे, और ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं जी?
अस्सलाम वालेकुम जी। अंदर जाओ यार। हाँ जी, आप ये बताएं, आपसे हम आपसे लंबी बात नहीं करेंगे। आपने ठप्पा किस पे लगाया, कलम दवात या फुटबॉल? अंकल शर्मा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इन्होंने कुछ दाल में काला है, तो आए इधर आगे की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम जी। आप ये बताएं, आपने वोट किसको डाला? हमें सुनने में आया कि 75 साल की तारीख में कस्सोवाल शहर में पहली दफ़ा अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपने किसको टप्पा लगाया और आपका क्या राय है, कौन जीतेगा? अभी देखें जी, जो कसवाल के लिए बेहतर होगा वही डिसीजन मिलेगा इनको। अभी तो काउंटिंग हो रही है, तो अल्लाह बेहतर करेगा जी। हमने हक और सच के साथ यानी कि खड़े हैं। तो आपने ठप्पा किस पे लगाया, कलम दवात या फुटबॉल? हमने कलम दवात पे। नहीं जी, ये भी माशाल्लाह हमें 2 से 3 लोग कलम दवात के भी मिल गए, वरना अभी तक जो हमें थे वो फुटबॉल के ही मिल रहे थे। टाइम ना मंगो हुण। आखिरी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह 75 साल की तारीख में कस्सोवाल में पहली दफ़ा अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, इसके अंदर शहर को क्या बेनिफिट मिलेगा और इससे क्या दुकानदारों को फ़ायदा होगा? यार उन्होंने किसी वजह से ही करवाया है, जो कोई अच्छे काम के लिए। भाई कह रहे हैं कि जी अच्छा ही काम और अच्छी सोच के साथ ही उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, तो लिहाजा हम आपको आवाम की तरफ लेकर चलते हैं। और हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि 75 साल की तारीख में पहली दफ़ा इस शहर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इससे दुकानदारों को क्या फ़ायदा होगा और ताजर बरादरी को क्या फ़ायदा होगा जी? अच्छा है, जो अच्छा हुआ। तो आप ये बताएं, आपने ठप्पा किस पे लगाया, फुटबॉल या दवात पे? अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अंकल मेरा ख्याल है रख रहे हैं, छुपा रहे हैं बात को, जो जीतेगा फिर बाद में फैसला सुनाएंगे। आगे की तरफ चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा जोशो जज्बा है, कह रहे हैं जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाए और ढोल की थापे रक्स करो। तो हम इनसे पूछते हैं कि इस इलेक्शन से ताजर बरादरी को क्या फ़ायदा होगा और शहर के अंदर कौन कौन सी सहूलतें जो दोबारा लेकर आएंगे और शहर के अंदर क्या बेहतरी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं, आपके इस इलेक्शन से क्या ताजर बरादरी को फ़ायदा होगा, दुकानदारों को क्या फ़ायदा होगा? भाई ये बहुत सारा फ़ायदा होगा, सफाई का, सिक्योरिटी का, और हालात ख़राब जो सारे मसाइल इसके अंदर आते हैं, और ये मसाइल हल होने चाहिए। आवाम बहुत परेशान है और जज्बे जो सोच से इलेक्शन लिया और बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ अमन अमान से, और जो फैसला आएगा तस्लीम किया जाएगा। इन्होंने बताया जिस तरह के इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे। तो आप हमें ये बताएं, आपने किस किस स्पोर्ट की, फुटबॉल या फिर कलम दवात? हमने फुटबॉल की सपोर्ट की है, और मगर जो फैसला आएगा वो उसको तस्लीम करेंगे। मतलब आपने स्पोर्ट कलम फुटबॉल को की, लेकिन जो वोट था वो कलम दवात को डाला? हाँ जी, जो फैसला आएगा उसको कबूल करेंगे। मतलब मोर तो फुटबॉल पे लगाई है ना? मोर फुटबॉल के ऊपर लगा। ये देखे जी, इनकी पॉकेट के ऊपर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बुजुर्ग हैं। ये देखे फुटबॉल का निशान भी इनके जो कि बिल्कुल पॉकेट के ऊपर लगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है जी। चले कुछ ही देर इंतज़ार करते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला सुनाया जाएगा। दोनों कैंडिडेट की तरफ से यही है कि हम उस फैसले को कबूल करेंगे, बाकी जो विन करेगा। लेकिन अभी तक जो हमें हल्ला गुल्ला महसूस हो रहा है वो यही बताया जा रहा है कि कलम दवात का जो पलड़ा है वो भारी है। कैंडिडेट की भी काफ़ी ज़्यादा, और मेरा ख्याल है कि और आप आगे की तरफ लेकर आएँ, आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप हमें बताएं कौन विन किया? राणा साहब हमारे साथ भी बात करें, बात करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अभी अभी कोई हतमी फैसला आया या नहीं आया? क्या फैसला हो चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसने विन किया, कलम दवात या फुटबॉल? कलम दवात ने। लो जी, मैं अड्डा कस्सोवाल की आल ताजर बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि कलम दवात की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो महमूद अहमद रहमानी साहब थे सदर की सीट पर, और इसी के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी की सीट पे थे राणा खालिद जवेद साहब। तो ये देख लें, डोल आ गया है और कोशिश करते हैं तमाशाइयों का जोश खरोश देखने की कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर किसने विन किया? राणा खालिद साहब और महमूद साहब।
तो इनका इंतखाबी निशान क्या था, कलम दवात या फुटबॉल? कलम दुआत कलम दवात था। 205 हमारी जीत हुई है। तो 205 की लीड से कलम दवात ने विन किया है। तो अभी आए जरा आगे की तरफ लेकर आए, हम कोशिश करेंगे। ढोल की थाप है, आवाम का रक्स है और देख ले, और इसी के साथ साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे हम। आवाम ताजर बरादरी जो कि इस वक्त ढोल की थाप में रक्स करेगी और माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करूंगा महमूद अहमद रहमानी साहब को, जो कि अड्डा कस्सावाल के अंजुमन ताजर बरादरी के सदर मुंतखब हुए हैं। 204 वोट की लीड से इन्होंने फुटबॉल को शिकस्त दी है। तो अभी बात करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जो कि हमें बात करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। ताजर बरादरी की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश है और आवाम का भी काफ़ी ज़्यादा गमे गफीर इस वक्त मौजूद है। तो कैमरामैन दिखाए ज़रा, आवाम काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है। तो हम कोशिश करते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी पूछ लिए कितनी लीड से जीते। तो हम कोशिश करते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हम पूछेंगे किसने विन किया और कितनी लीड से विन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ताजरान कस्सावाल का कि जिन्होंने आज एक तारीख रकम की है ताजरान में, और सबसे अहम रोल इसमें रहा है महमूद अहमद रहमानी साहब का, राना खालिद साहब का, डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक का, और सबसे अहम रोल राना मोहम्मद इश्तियाक का। तो ये चारों जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने सिर्फ कस्सावाल में नहीं, मैं कहता हूँ इन्होंने कस्सावाल में नहीं, इन्होंने कस्सावाल में नहीं पूरे मुल्क में तारीख रकम की है। पाकिस्तान भर में अंजुमनें बनती है, सियासी लोग बनाते हैं, लेकिन पहली मर्तबा इन्होंने वोट की ताकत से बनाई है। तो अब मैं रिजल्ट की तरफ से आऊँगा। सबसे अच्छी फाइट शो 2 शख्सियत इसमें उभर के आई हैं, वो है राना मोहम्मद खालिद और डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक। इतने कूल माइंडेड, इतने अच्छे अंजुमन ताजरन के किरदार मैंने नहीं देखे। मैं सबसे पहले इन दोनों को मुबारक देता हूँ कि इन्होंने इस लड़ाई वाले इलेक्शन को पुरअमन बनाया। दूसरे नंबर पर जो हमारा रिजल्ट है, कुल वोट पड़े हैं 1164 में से हमारे फुटबॉल वाले भाइयों ने वोट हासिल किए हैं 466। मुस्तरद वोट हुए हैं 27। एक वोट कोई हमारा भाई ले गया, वो गायब हो गया। कुल मुस्तरद वोट हुए हैं 28। और जो कलम दवात है उसने वोट लिए हैं 670 और यूं 204 वोट से कलम जमात जीत गई है। और मैं कलम जमात वालों को मुबारक देता हूं और दूसरे अपने भाइयों को भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो इसी तरीके के साथ कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हतमी फैसला सुनाया गया है वो कलम दवात ने जीत लिया है। तो ताजर बरादरी की काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद है। तो इसी के साथ साथ कलम दवात ने इस वक्त जीत लिया है ये मार्का काफ़ी ज़्यादा लंबी लीड से। तो इस वक्त ताजर बरादरी भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो ये देख सकते हैं आवाम का जोशो खरोश। तो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है वो कलम दवात ने विन कर लिया है अच्छी लीड की तरफ से। तो कस्सावाल का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, उन्होंने सानू विन कराया। ये सारे भरावां दी मुबारक आ जेडे दूसरे ग्रुप वाले आ। तो हम इस वक्त बात करेंगे जो जनरल ग्रुप वाले साडा मुखालिफ ग्रुप असी उन्हां दे भी ताबेदार आ, समझ आई। असी उन्हां दा भी शाना बिशाना चलांगे। साडे तो इस वक्त हम बात करेंगे राना खालिद साहब हैं, 2 मिनट टाइम चाहेंगे जिन्होंने कलम दवात से विन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
सारे कसौल का बहुत शुक्रिया, कोई मुखालफत नहीं, सारे भाई आ, सारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सारे भाइयों का। तो सदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, 2 मिनट चाहेंगे, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप अड्डा कस्सोवाल की जानिब से सदर मुंतखब हुए हैं, तो क्या अंजुमन ताजरान अब्दुल्लाजी को क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, कस्सोवाल के तमाम दोस्तों का शुक्रिया इंशाल्लाह। तो इस वक्त अवाम का काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला है, काफ़ी ज़्यादा ताजर बरादरी मौजूद है, तो आगे की तरफ आने करने की कोशिश करेंगे हम, और अवाम का जमे को फिर काफ़ी ज़्यादा आगे जा। तो हम इस वक्त जो कि कलम दवात इस वक्त जो कि जीत चुकी है, तो हम दुकानदार हजरात से बात करने की कोशिश करेंगे कि अब ये इलेक्शन से जो जीता है, सदर मुंतखब हो चुके हैं दूसरा महमूद अहमद रहमानी साहब। हम दुकानदार हजरात से बात करेंगे कि इस इलेक्शन से, इस सदर से कस्सोवाल शहर को क्या फ़ायदा होगा, और ये बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश, रेडियो के अंदर, तो क्या इससे क्या फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला हो चुका है कि महमूद अहमद रहमानी साहब इस वक्त कस्सोवाल के सदर और राना खालिद साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। तो आप ये बताएं इससे बाज़ार को क्या फ़ायदा होगा? ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस बाज़ार का बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये सही नीयत से अच्छे तरीके से अगर काम करे तो बहुत फ़ायदे होंगे। इसके कोई भी मसला मसाइल होगा इसका कस्सोवाल का, तो बहुत फ़ायदे होंगे।
गरीब आवाम का या किसी का भी किसी दुकानदार का भी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा तावन करेंगे। तो आपने किसको सपोर्ट की, कलम दवात या फुटबॉल? ये हमने तो कलम नवाज को। चलें जी, माशाल्लाह जिन्होंने विन किया है तो इन्होंने कलम दवात को सपोर्ट किया और कलम दवात जीत भी चुकी है। और हम कोशिश करेंगे इनसे पूछ लेते हैं हल्का फुल्का कि आपका वोट था या फिर आपके किसी बड़े का वोट था? इंशाल्लाह हमारा वोट था। माशाल्लाह इन भाइयों ने खुद वोट कास्ट किया है। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तुसी नहीं बोलना? नहीं यार चाचा बोलेगा, दिल कर रहा। तो हम दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन से पहले जो रेडी वाले थे मजदूर तबका, उनको कभी बाजार के अंदर इस तरफ धकेल दिया जाता था, कभी इस तरफ। तो हम कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो मजदूर तबका है रेडी वाला, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनके लिए क्या फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह जी, इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फैसला आ चुका है। कलम दवात महमूद अहमद रहमानी साहब सदर और राना खालिद जवेद साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। तो इसके अंदर बाजार को क्या फ़ायदा होगा और जो मजदूर तबका था रेडी वाले, उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा? हाँ जी, इनको बेहतरीन फ़ायदा होगा और मेरा ख्याल है कि सदर जो है वो मज़दूर के हक़ में बेहतर होंगे। मजदूर के हक़ में सदर बेहतर होंगे। तो हमारी भी यही दुआ है कि जो सदर मुंतखब हुए हैं अल्लाह पाक उनसे अच्छे काम ले, ताकि मजदूर तबका है उसका भी कुछ ख्याल हो सके और वो भी अपने बच्चों के लिए कोई रोज़ी कमा कर ले सके। बहुत शुक्रिया सर आपका। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर महमूद अहमद रहमानी साहब उनकी दुकान पर। तो मेरा ख्याल है अंदर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। दुकानदार ताजर बरादरी हमारे साथ मौजूद है कि 75 साल की तारीख के अंदर पहली दफ़ा कसोवाल के अंदर इलेक्शन हुए हैं। तो इसके अंदर ताजर बरादरी को क्या फ़ायदा होगा और जो मज़दूर तबका है, जो रेडी वाले जो अपनी 400-500 दिन की कमा कर लेकर जाते थे, क्या अभी भी उनको पहले की तरह धक्के दिए जाएंगे या फिर अभी उनका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाएगा? तो हम ये हमारे साथ सपोर्टर हजरात और ताजर बरादरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह इलेक्शन बिल्कुल फाइनल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी फैसला आ चुका है कि कलम दवात राना महमूद अहमद रहमानी साहब ने सदर की सीट और राना खालिद जवेद साहब ने जनरल सेक्रेटरी की सीट पर कलम दवात के निशान पर विन किया है। तो आप हमें ये बताएं इससे बाजार को क्या फ़ायदा होगा? जी इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो महमूद भाई है वो सबके साथ चलते फिरते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और आने वाले फ्यूचर में कोई भी परेशानी होगी इंशाल्लाह वो उनकी मदद करेंगे। तो क्या जो मजदूर तबका था, रेडी वाले हजरात थे जो अपनी 400-500 रुपए कमाकर अपने बच्चों का पेट पालते थे, अभी भी उनको पहले की तरह धक्के दिए जाएंगे या फिर अब सदर साहब उसका मुस्तकिल हल निकालेंगे? नहीं इंशाल्लाह सदर साहब निकालेंगे उनका मुस्तकिल हल, और सिर्फ वो नहीं बाकी जितने भी हैं सबकी हेल्प होगी। बहुत शुक्रिया सर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फुटबॉल इंतखाबी निशान पर, जिन्होंने हकीम राणा मोहम्मद इश्तियाक साहब जिन्होंने फुटबॉल के इंतखाबी निशान पर, सदर और राणा डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहब जिन्होंने फुटबॉल के निशान जनरल सेक्रेटरी पर इलेक्शन के जो नुमाइंदे मुंतखब हुए थे। हम कोशिश करते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वो शिकस्त अपनी हार को तस्लीम कर चुके हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे भी बात करने की और ताजर बरादरी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी हार को तस्लीम करेंगे या करते हैं, या अभी उनको इलेक्शन कमीशन पर कोई डाउट है या कोई अभी कश्मकश के अंदर है, वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, सबसे पहली बात तो ये कि महमूद साहब को मुबारकबाद देते हैं कि अड्डे कसोवाल का एक सदर मुंतखब हुआ है, क्योंकि ये शहर के ही तहफ़्फ़ुज़ात और शहर की देखभाली के लिए ही मुंतखब हुआ था। तो आप हमें ये बताएं, आपने अपनी हार को तस्लीम किया, आपने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को तस्लीम किया, या अभी आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली की, कोई गड़बड़ की? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा फेयर इलेक्शन हुआ है। हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं और महमूद भाई और राना खालिद साहब को मुबारकबाद देते हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ रहेंगे और हर तरह का तावन करेंगे उनके साथ। माशाल्लाह ये हकीम राणा मोहम्मद इश्तियाक साहब थे जिन्होंने अपनी हार को भी तस्लीम करके जीतने वाली पार्टी को मुबारकबाद दी है। तो मैं इसी के साथ राणा हकीम मोहम्मद इश्तियाक साहब को खराजे तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी हार को तस्लीम कर भी जीतने वाले नुमाइंदा को मुबारकबाद दी है। तो राणा साहब आप ये बताएं, इस इलेक्शन से
सदर तो मुंतखब हो चुके हैं, तो बाज़ार को जो मज़दूर तबका था, रेडी वाले, पहले उनको धक्के देकर कभी इस तरफ कभी इस तरफ किया जाता था, तो क्या अब उनका मुस्तकिल हल निकाला जाएगा या अभी भी वो वैसे ही बेचारे अपने बच्चों के लिए 400-500 रुपये जो रोज़ी कमा कर लेकर जाते थे, अभी भी उनको धक्के ही मिलेंगे या अभी उनका मुस्तकिल हल निकलेगा? जी इंशाल्लाह मैं उनके हकूक़ के लिए हर तरह हर मुमकिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, और उनको बेहतर तरीके से अपना रोज़गार लेने के लिए इंशाल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा भी उनके साथ अच्छा कोई तरीका निकल आए उनका। ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फुटबॉल इंतखाबी निशान पर इलेक्शन को लड़ा, मुकाबला किया और अपनी हार को भी तस्लीम किया, और हारने के बाद भी उनका यही अज़म है कि हम खिदमत इंसानियत को, खिदमत खलक के काम को उजागर करेंगे, और जो मज़दूर तबका है उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। तो यही बात है, अपनी हार को भी तस्लीम कर कर मज़दूर तबके के साथ खड़ा होना, यह भी एक दलेर और फ़ख्र वाले बंदे हैं जिन्होंने अपनी हार को तस्लीम करके भी मज़दूर तबके का साथ देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। हम इस वक्त ये खालिद बुक सेंटर है, किताबों वाली दुकान है, हम कोशिश करते हैं इनसे भी राय इकट्ठी करते हैं। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कैसा था, इलेक्शन कैसा रहा? 75 साल की तारीख में ये कस्सोवाल में पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ, तो इन्होंने इस इलेक्शन को कैसा महसूस किया और इस इलेक्शन से कस्सोवाल ताजर बरादरी को क्या फ़ायदा होगा, हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आगे की तरफ आएँ जी, आगे की तरफ से, क्योंकि ताजर बरादरी है, काम के अंदर मसरूफ़ हैं, तो हमारे साथ ये अभी बात करने का मेरा ख्याल है इनका कोई मूड नहीं, क्योंकि फुटबॉल इंतखाबी निशान था, शिकस्त हुई है, तो बात करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारी भी उम्मीद है हम इनसे बात करें, लेकिन कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ हम खालिद बुक सेंटर पर इस वक्त मौजूद हैं, तो हम इनकी राय भी इकट्ठी करेंगे। 75 साल की तारीख के अंदर पहली दफ़ा शहर कस्सोवाल में ताजर बरादरी की तरफ से इलेक्शन हुआ, तो कैंडिडेट भी अच्छे थे, तो सपोर्टर भी गालबन अच्छे ही होंगे। तो अगर कैंडिडेट ने विन किया तो हम इनसे पूछेंगे इस इलेक्शन से मज़दूर तबका को और ताजर बरादरी को क्या फ़ायदा होगा। देखें जी, ये तो एक बहुत अच्छा जो है ना इक़दाम किया है इन लोगों ने, जो कस्सोवाल में पहली दफ़ा इलेक्शन करवाया है, क्योंकि एक्चुअली होता यही था कि हमारे जो कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं था, ठीक है, मतलब कोई भी इधर कस्सोवाल में कुछ भी हो रहा है, दुकानदारों के साथ पुलिस आती है, वो भी कुछ गलत करती है, या कोई और मतलब मामलात हैं जो इनके दुकानदारों के, कोई हल करने वाला नहीं था। चलें कि ये अच्छा हो गया इनका इक़दाम कि ये अभी ये सदर मुंतखब हो गया, तो ये सब लोग यही करते हैं कि कस्सोवाल के हक़ में फ़ायदे करेंगे, उनसे दुकानदारों का फ़ायदा होगा, उनके मसाइल हल होंगे। तो क्या ताजर बरादरी के साथ पुलिस के हकूक़ अच्छे नहीं थे या उनका रवैया अच्छा नहीं था? देखें, ये डिपेंड करता है, हर बंदे को ही पता है वो कैसा बिहेव करते हैं कस्सोवाल में, ठीक है, मतलब वो मोनोपली है ना उनकी, मतलब जैसे आके वो बिहेव करते हैं कि वो यही समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं, मतलब इनको कैसे वो ट्रीट करते हैं, अच्छा तरीका नहीं है उनका ट्रीट करने का। लेकिन सब एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि यार हम शहरी हैं, हमारे भी हकूक़ हैं, हम लोकल्स हैं, ठीक है, हमारे राइट हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, लोग एक दूसरे का तमाशा देखते थे। तो आपका क्या ख्याल है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला आया है, आप उस फ़ैसले को कबूल करते हैं? और ये भी हमें बताएं कि अब जो सदर मुंतखब हुए हैं महमूद अहमद रहमानी साहब और जनरल सेक्रेटरी राना खालिद जवेद साहब, तो क्या आप की क्या तमन्ना है कि वो मज़दूर तबका के लिए क्या करेंगे और ताजर बरादरी के लिए क्या कुछ ख़ास काम करेंगे? देखिए जी, हार जीत तो है, ये खेल का एक हिस्सा है, ठीक है, तो अब ज़ाहिर बात है लोगों ने चूज़ किया उनको, महमूद साहब को, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो सबके साथ फेयर होकर चलें, ठीक है, जैसे भी है, मतलब उनको पॉलिटिकल सपोर्ट थी या जैसे भी है, ठीक है, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे जो है ना सबके साथ फेयर होकर चलें, ठीक है, और इनके हकूक़ का ख्याल करें, देखें, हर बंदे को सपोर्ट करें। तो आपने सपोर्ट किसको की, कलम दवात या फुटबॉल? एक्चुअली हमने फ़ुटबॉल को सपोर्ट किया था। ये फुटबॉल के सपोर्टर थे ताजर बरादरी की तरफ से, तो ये भी एक बड़ी एजाज़ की बात है और फ़ख्र की बात है, अपनी हार को भी तस्लीम करके जीतने वाले कैंडिडेट को मुबारकबाद पेश करना, ये भी एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और जिस तरह आपने हमें बताया कि पुलिस का रवैया ताजर बरादरी के साथ ठीक नहीं था, तो क्या अब पुलिस, आपका क्या ख्याल है, ताजर बरादरी का साथ देगी, बात सुनेगी या नहीं? एक्चुअली सीन पता क्या है, पहले ये था कि यंगस्टर्स नहीं थे पुलिस में, ठीक है, अभी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं,
तो उनसे तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा बिहेव करें, मतलब कर भी रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं उनमें, तो ऑब्वियसली करना तो चाहिए उनको, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, बात बहुत दूर तक निकल जाती है, तो फिर थोड़ा सा वो भी ध्यान करते हैं अभी। तो आप पुलिस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनका रवैया कैसा है, आपको अच्छा लगा अभी उनका रवैया या नहीं? अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। देखें, मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको भी चाहिए, हमारे ही भाई लोग हैं यार ये। हम लोग इनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे ये अच्छा बिहेव करें, हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये मुहाफ़िज़ हैं हमारे, ठीक है। इनको चाहिए कि आवाम को पुलिस से डरना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब बी फ्रैंक, मतलब एक अच्छा तरीके से एक अच्छा जेस्चर दें, मतलब उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, अच्छे तरीके से बात करें, अच्छा बिहेव करेंगे तो आमजारी बात है और इनसे प्यार करेगी। तो आप ताजर बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे? अब सदर तो मुंतखब हो चुके हैं, क्योंकि ढोल की थाप पे हमने आवाम का जोशो खरोश भी देखा और रक्स होता भी देखा, और नोटों की बारिश और फूल की पत्तियों की भी बारिश हो रही थी। तो आप ताजर बरादरी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी ऑब्वियसली वो मुंतखब हो चुके हैं सदर हमारे, सबको जो उनको तहे दिल से उनको मतलब वेलकम करना चाहिए, ठीक है। तो देखें, ये भी हमारे भाई हैं, मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि ये बाहर से तो कोई आए नहीं हैं, हमारे भाई लोग हैं, इनके साथ इनको वेलकम करें, और उनको भी चाहिए कि आवाम को मज़ीद सपोर्ट करें, अपनी ताजर बरादरी का ख्याल करें। जी बहुत शुक्रिया सर आपका।